सम्मानीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हेम सिंह भडाना जी, उनके साथ पधारे सभी साथीगण, सामने बैठे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और गायक पार्टी। आज बहुत बढ़िया दिन है कि देव महाराज की यहाँ पर स्थापना हुई और आप सब पहुंच करके देव महाराज की स्थापना कर करके इस इलाके के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे अपनी प्रतिष्ठा जुड़ेगी, मान सम्मान जुड़ेगा। यहाँ आकर के पाठ पूजा करेंगे और देव महाराज की पूजा कभी भी अनर्थ नहीं जाती है। हमने भी लड़की के 12 के अंदर देव महाराज का मंदिर बनाया था। जब से मंदिर बनाए दिन गुना और रात चौगुना वहां की ख्याति बढ़ती जा रही है। इसी तरह से देव महाराज अपने पर कृपा रखेगा और अपन सब आगे बढ़ेंगे। साथ में मैं सभी समाजों के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज देव महाराज के यहाँ पर आए, इनके साथ साथ में शिक्षा पर भी जोर दें। अगर कहीं शिक्षा पर जोर नहीं दोगे और खाली देव महाराज का ही पूजा करते रहोगे तो समाज, कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और जिसके अंदर की बालिका शिक्षा के अंदर अपने को सबसे आगे रहना चाहिए। जिस घर के अंदर बच्चा और बच्ची पढ़ जाएंगे तो वो घर आगे निकलेगा, और अगर कोई शिक्षा नहीं लेंगे तो आगे नहीं निकल सकता। क्योंकि समाज के अंदर, अपने गुर्जर समाज के अंदर तो बड़ी कुरीतियां हैं। लड़कियों को कम पढ़ाते हैं और लड़कों को ज्यादा पढ़ाते हैं। मैं आपसे आज निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आज देव महाराज की कसम लेकर के जाएं कि लड़कियों को भी उतना ही पढ़ाएंगे और लड़कों को भी उतना ही पढ़ाएंगे, जिससे कि समाज का उत्थान हो सके। इसी तरह से अपन शादी ब्याह में जोर देते हैं, वही शिक्षा पर जोर दे। जिस समाज में शिक्षा होगी वही उत्थान होगा, नहीं तो उत्थान नहीं हो सकता। अपन राजनीति में तो आगे आ जाते हैं कि वो सरपंच का लड़ेगा तो मैं भी सरपंच का चुनाव लड़ूंगा, और ये एमएलए का लड़ेगा तो मैं भी एमएलए का लड़ूंगा, उसको हराने के लिए लड़ूंगा। इस तरह से करते हैं। लेकिन शिक्षा के अंदर कंपटीशन करो कि उसका लड़का आईएएस बनाए तो मेरा आईएएस बनेगा, मेरी उसकी लड़की आईएएस बनी है तो मेरी भी आईएएस बनेगी। तब समाज का विकास हो सकता है। और समाज का विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। इसी तरह कुरीतियों को छोड़ करके और अपना आगे बढ़ेंगे तो हमें देव महाराज आशीर्वाद देगा और अपना आगे बढ़ेंगे। बाल विवाह करना ये भी गलत बात है। अपन छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कर देते हैं, वो भी बहुत गलत है। और गंगोज करते हैं, वो भी बहुत गलत बात है। समाज बैठ करके अच्छी बातों पर निर्णय ले और आगे बढ़े। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद प्रधान जी। अब हमारे बीच में हमारे सरपंच साहब विष्णु कुमार जी बता रहे हैं, उनका भी कमेटी साफ और माला पहनाकर स्वागत करें। उसके बाद मंत्री जी का उद्बोधन। अब आपके बीच में मंत्री जी अपने विचार रखेंगे। आज अपना भगवान देव नारायण के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे बीच उमरेड पंचायत समिति के पूर्व प्रधान सम्मानित प्रेम जी,
आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच सम्मान विष्णु जी, पूर्व सरपंच सम्मान दिलीप जी, उप सरपंच सम्मान महेंद्र जी, भाई राजेंद्र जी, महेंद्र जी और कमल जी और सभी उपस्थित विधायक हमारे कोई लागी नहीं रहा है, एक खाना खाती और जिन्होंने अभी अपने संस्कृति को उजागर करने का काम करे, गायक कलाकार लाली मुनि और उनकी टीम, सभी ग्राम पंचायत के और आस के पड़ोस के गांव से उजागर गुजरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश एक आध्यात्मिक देश है। भारतवंश, भारत देश वो देश है जहाँ की संस्कृति, जो संस्कृति किसी भी संसार में किसी भी देश की संस्कृति नहीं है। हम सातों समाज के व्यक्ति एक मंच पर धार्मिक आयोजन में चाहे रामायण पाठ करें, चाहे हवन करें, यज्ञ करें, भंडारे करें, चाहे मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा करें, शिव जी करें, हनुमान जी करें, जो भी देवता हमारे उनकी सबकी प्राण प्रतिष्ठा करें, उनमें आस्था रखें। ये ऐसा देश है। और उस बात जो कार्यक्रम में जो यहाँ पर बैठकर सबके हिस्से से, अभी जैसे सभी समाजों के व्यक्ति ने अपनी इच्छा अनुसार इस धार्मिक आयोजन में अपना अपना आत्मनिष्ठा से दी, ऐसा किसी भी संसार के देश में इस तरह की संस्कृति देखने को नहीं मिलती। वो संस्कृति है तो भारत देश है। हमारा देश साधु संतों का देश रहा, तपस्वी रही है। महाराज भक्ति यहाँ पर तपस्वी थी। आज पांडुपुर हनुमान जी भी हमारे इस क्षेत्र में विराजमान है, नीलकंठ महादेव भी हमारे इस क्षेत्र में विराजमान है। अमरनाथ की यात्रा पर हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग जाते हैं और उसमें अलौकिक शक्ति उसके कारण से पाकिस्तानी घुसपैठियों कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी लोग उनका विरोध करते हैं, उसके बावजूद भी यात्रा हमारी सफल होती है। आज सबसे पहले मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी लंबे समय से एक बात थी कि हमारे गांव में 507 तक विराजमान थे, उसको भी अयोध्या में राम राज्य राम मंदिर स्थापित करने का मोदी जी ने काम किया। इस देश के अंदर राम में पैदा हुआ। हर व्यक्ति का धर्म, जिस धर्म में पैदा हो धर्म में आस्था रखता है। मैं तो शिव जी का खुद उपासक, गाँव वालों को तब यहाँ पर फोन किया। मैं जोधपुर में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, उसमें था। मैंने कहा निश्चित रूप से हिंदू संस्कृति की धार्मिक आयोजन होगा, उसमें आपके बीच आऊंगा और मैं 100% आपके बीच उपस्थित होगा। हमारे देव महाराज क्या कर अभी कह रहे देव महाराज जी महेंद्र बता रहा सब आ जाना, बात में जाऊँ का इनका सहयोग बहुत है साहब। हाँ संपन्न आदमी उनका धंधों को निर्वाचना है। हमारे बीच बसवा के सरपंच समाज में छोटूलाल जी पधारे। मैं अभी कह रहा था कि हम किसी भी भोजन आयोजन आज भोजन बनाएंगे उसमें जो स्वाद बनेगा 5 स्टार देव महाराज के स्थानों की बात करें, चाहे जोधपुर धाम हो, चाहे देव का हरमाला हो, चाहे आपके देववाली हो, आसीन जहाँ पर 1111 जन्म शताब्दी पर पिछले 28 जनवरी को सम्मानित मोदी जी आकर के और देव जी ने यहाँ में भोग खाकर गए थे। आज हम किसी भी पंक्ति होने के बाद किसी भी देवता के जान जाते हैं, प्रसाद बोलते हैं, सौमन बोलते हैं, इच्छा पूर्ति होती है, एक मनोबल बढ़ता है। मैं कहता हूँ इस बात को, मैं शुद्ध रूप से जिस जाति जिस धर्म में पैदा हुआ धर्म आज के रूप पुजारी, इसमें गर्व होना चाहिए। हम हिंदू धर्म में पैदा हुए, उस धर्म में पैदा हुए हम जिसके कहने से राम ने अपने बाप का आज्ञा मान करके वन में चले गए, ऐसे धर्म में हम पैदा हुए। माता पिता की पूजा होती है, बड़ों का छोटों का मान सम्मान मिलता है। ये संस्कृति है, वो संस्कृति भारतवर्ष की हिंदू संस्कृति है। और दूसरी तरफ वो संस्कृति है जिसे राज हटाने के लिए बाप को जेल में डाला और भाइयों को कैद किया था, वो संस्कृति नहीं। वो हमारी वो संस्कृति है जो राम का जन्म दिया, राम की संस्कृति। हमारी लव कुश ने अपना घर फर्श लगाया। आज देव महाराज की बात करते हैं, देव महाराज ने भी अवतार लेके और कितने धर्म का आयोजन किए, गौशाला रखी, गवों को पाला और बहुत सारी क्षेत्र में शिक्षा की बातें करके गए।
आज जिन लोगों ने, जिन भाइयों ने यहाँ पर ऐसे भंडारे का आयोजन किया है, उस भंडारे के लिए उसमें सबको बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये कहना चाहूंगा कि हम तो धार्मिक आयोजन करें और अनुष्ठान करें, हम संस्कृति गाथाएं भी सुने, लेकिन साथ में हम धार्मिक आयोजन के साथ साथ जितना पैसा इसमें लगाते हैं, अगर शिक्षा के मंदिरों में लगाएं तो निश्चित रूप से समाज आगे बढ़ेगा। अभी प्रेम की बात कर रहे थे बाल विवाह की, दहेज प्रथा की। मैं कह रहा हूँ किसी भी बाल विवाह पर, दहेज प्रथा पर, लुप्ता प्रथा पर कोई महापंचायत करने की आवश्यकता नहीं, कोई पंचायत बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है सिर्फ पढ़ लिख जाए। जो समाज पढ़ लिख जाएगा अपने आप सारी बुराइयां दूर होती चली जाएंगी। पढ़ाई से सारे अवगुण दूर हो जाते हैं, सारी कुरीतियां मिट जाती है। पढ़ा लिखा परिवार का व्यक्ति कोई भी न तो बाल विवाह करता है, न मृत्यु भोज पर आयोजन करता है, और न ऐसे काम जो समाज के लिए बहुत सारी चीजों को ठेका हमने दे रखा है। बाल विवाह का ठेका तो मुझे समाज को जाता है, दहेज प्रथा का ठेका भी हमारे लिए हो रहा है। चाहे 20 छोरी की शादी करा, मैं 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। चाहे एक की शादी करो, लेकिन उसको अंक तालिका का आधार पर पढ़ा लिखा करके सर्विस में भेज करके अगर उसको दहेज देना है तो शिक्षा का दहेज दियो, ताकि उसका जीवन सुधर सके और अगले घर का चल। राजस्थान का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, धार्मिक आयोजन ऐसा नहीं है, और देव महाराज का स्थान ऐसा नहीं है। जैसा भी बता रहे थे नृत्य के द्वारा, चाहे टहला हो, चाहे देव कर्माड़ा हो, जहाँ जहाँ भी हमको बुलाया जाता है शिक्षा का कार्य और धार्मिक कार्य। धर्म के प्रति इंसान 2 तरह के, यहाँ पर किसी लाख रुपए दिया, किसी 500 दिया, किसी 100 दिया, किसी 50,000 दिया, 5,000 दिया। एक व्यक्ति जिंदगी में 2 तरह की कमाई करता है। एक कमाई तो वो होती है जो अपने बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने, शादी ब्याह, सूचक भाग, मकान बनाने का काम आती है। और दूसरी जैसे मंदिरों में पैसा लगाना, दान करना, यज्ञ करना, रामायण पढ़ाना, हवन करना, इनमें प्याऊ लगाना, इनमें जो पैसा लगाते हैं ये अगले जन्म में काम आता है। तो अगले जन्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं जो सामाजिक धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, और ऐसे आयोजन करने वाले समझ और हमारे माता बहनें बैठी हैं, इनकी ज्यादा धार्मिक होती है। हमारे पुरुषों से अधिक महिलाएं शिवालय में जाती है, पूजन करती है, आपको खाना भी खिलाती है, और तुमसे पहले उठती है, तुमसे बाद में सोती है, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने का भी काम करती है। ऐसी माता शक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, शानदार कार्यक्रम किया, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मंत्री जी। अब आज के प्रोग्राम में पधारे हमारे सरपंच साहब छोटेलाल जी, उनका भी महिला कमेटी स्वागत और सत्कार करें। दानदाताओं की सूची इस प्रकार से है, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1100 रुपए सुखराम प्रजापत मिस्त्री नाना टोलिया, 21,501 रुपए एक पंखा नवीन जैन सनोम प्रकाश जैन, 11,000 रुपए विजय सिंह गौसा मंडवाले, 7200 रुपए मणिपुराम जी प्रजापत मंडवाले, एक पानी की टंकी सुखराम प्रजापत नाना टोलिया जिसकी कीमत लगभग 2500 रुपए है, 11,000 रुपए पप्पूराम यादव वीडियो साहब सनोफ बल्लूराम यादव अमरागवास, 500 रुपए कल्याण सिंह जी सनोफ छोटू सिंह जी डूंगरी, 1100 रुपए जगमाल सिंह सनोफ सोहन सिंह चौहान बड़ेर, 1100 रुपए मंटू सनोफ सगनी सरपंच बड़ेर, 200 रुपए हुकम सिंह सनोफ उदवीर सिंह बड़ेर, 500 रुपए दीपू सनोफ जगदीश सिंह जी, 1100 रुपए गजराज सिंह छगन सिंह जी, 1100 रुपए सिंपो सिंह जी महावीर सिंह जी, 1100 रुपए भरत सिंह बबलू सिंह सनोफ गरराज सिंह, 511 रुपए इसमें नाम उसका कुछ राजेश याद है, शुक्ला जहांगीर सनोफ प्रभाती राम जी जहांगीर, और 551 रुपए रोशन लाल जी सैन, 100 रुपए रामफूल सैनी लाइनमैन, 1100 रुपए करण सिंह जी डोंगरी, 500 रुपए तेजपाल सिंह पोस्टमैन साहब, 500 रुपए राजकुमार सिंह सनोफ हनुमान सिंह,
1100 रुपए छज्जू सिंह जी सनोप कुंदन सिंह जी और 1100 रुपए जगनेराम यादव हरजा कलास। ये यहाँ तक की सूची है, आगे की सूची में बाद में पढ़ूंगा। तब तक आप अपना स्वागत प्रोग्राम कंटिन्यू करें। और मैं जो कार्यकर्ता है उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सरपंच साहिबान और मंत्री जी पधारे हैं, प्रधान जी पधारे हैं, उनके प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था करें। 5100 रुपए पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री हेम सिंह जी भडाना, उनकी तरफ से बाबा के चरणों में भेंट की जा रही, धन्यवाद। 5100 रुपए प्रधान जी श्री प्रेम पटेल जी उन्नयन, उनकी तरफ से देव भगवान के चरणों में भेंट किए जा रहे, धन्यवाद। 5100 रुपए छोटे लाल जी सरपंच साहब बसवा, उनकी तरफ से भी 5100 रुपए की राशि दी जा रही है, धन्यवाद बहुत बहुत उनको मेला कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। 5100 रुपए विष्णु जी जांगीर सरपंच साहब बड़ेर, उनकी तरफ से बाबा के चरणों में दिए जा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेला कमेटी आपकी आभारी होगी। हाँ बबली मोर्चा तैयार हो जाता। मंत्री